स्क्वायर फीट रेट और कवर्ड एरिया रेट, कराची कंस्ट्रक्शन की असल सच्चाई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो कि कराची में घर बनाने वाले को कंफ्यूज करता है। एक कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि स्क्वायर फीट रेट ये है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि कवर्ड एरिया रेट ये है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हिडन चार्जेस ऐड हो रहे हैं। तो असल में सच्चाई क्या है, आज हम ये कंफ्यूजन दूर करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, ये दो मुख्तलिफ तरीके क्यों हैं? बहुत सिंपल बात है। कराची में आजकल दो तरीकों से काम हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर दो तरीकों से काम कर रहा है। पहला तरीका, कॉन्ट्रैक्टर टोटल कवर्ड एरिया कैलकुलेट करता है और इसमें शामिल होता है स्लैब, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक, बाउंड्री वॉल, पैरापेट वॉल, ये चीज़ें शामिल होती हैं इसमें। ये तमाम चीज़ें ऐड करके टोटल स्क्वायर फीट एरिया जो है वो कैलकुलेट किया जाता है और पर स्क्वायर फीट रेट जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। दूसरा तरीका जिसमें स्लैब एरिया कैलकुलेट करके और उस पर रेट अप्लाई किया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, पैरापेट वॉल, बाउंड्री वॉल, ये तमाम की तमाम कॉस्ट जो है इस दूसरे तरीके में जब हम कवर्ड एरिया की बात करते हैं तो उसमें उस रेट में ये शामिल होती है। तो सिंपली एक कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा एरिया दिखाकर कम रेट कोट करता है और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर कम एरिया कैलकुलेट करके ज़्यादा रेट कोट कर रहा होता है। अच्छा, इवेंचुअली जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं दोनों तरीकों से, तो मोर और लेस जो है वो सेम कॉस्ट जो है वो हमें मिल रही होती है। तो क्या वाकई हिडन चार्जेस होते हैं? नहीं, ज़्यादातर केसेस में हिडन चार्जेस नहीं होते। मसला हिडन चार्जेस का नहीं है, समझने का है। इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्टर ए जो है 3200 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट कोट कर रहा है और कॉन्ट्रैक्टर बी जो है वो 3800 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट कोट कर रहा है, तो सुनने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर बी जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, महंगा ज़्यादा है। लेकिन जब आप दोनों को इवेल्युएट करते हैं और प्रोजेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो मोर और लेस मिलती जुलती ही आ रही होती है दोनों केसेस के अंदर। अच्छा, यहाँ मसला रेट का बेसिकली नहीं है, स्कोप का है। स्कोप जितना अच्छे से डिफाइन हुआ होगा उतनी चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? इसमें जिम्मेदारी जो है वो क्लाइंट की या होम ओनर जो है उसकी जिम्मेदारी बनती है। कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को ये तमाम बातें ज़रूर उससे डिस्कस करें, ज़रूर पूछें इस रेट में जो वो रेट कॉन्ट्रैक्टर कोट कर रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। क्या अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक, बाउंड्री वॉल, पैरापेट वॉल, ये तमाम चीज़ें इस रेट में शामिल हैं। फिनिशिंग का स्टैंडर्ड क्या है ये भी आप ज़रूर मालूम करें। सिर्फ रेट कंपेयर मत करें, स्कोप कंपेयर करें। तो क्या दोनों तरीके ठीक हैं? जी हाँ, दोनों तरीके ठीक हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं, तमाम चीज़ें लिखत में मौजूद हैं, तो दोनों तरीके सही हैं। एक्चुअली गलती तरीक़ाकार में नहीं है, चाहे आप ऑप्शन ए ऑप्ट करें, ऑप्शन बी ऑप्ट करें, असल गलती जो है वो है अंडरस्टैंडिंग की। अगर एग्रीमेंट में तमाम चीज़ें क्लियरली मेंशन है तो बाद में डिस्प्यूट्स नहीं होते। तो आज की वीडियो का सिंपल मैसेज ये है, सिर्फ स्क्वायर रेट देखकर फैसला ना करें, हर चीज़ डिटेल में समझें, हर चीज़ रिटर्न में लें। कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम पैसे से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग की होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।